पूरी दुनिया में ट्रम्प चाचा के एक ट्वीट से हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था कि सच में रातों रात में एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दी जाए। और यहाँ तक कि इजराइल की मीडिया ने तो काउंटडाउन भी शुरू कर दिया कि बस ट्रम्प चाचा न्यूक का बटन दबाने वाले हैं। लेकिन जब सुबह उठे तो पता लगा भाई दोनों कंट्रीज में 2 हफ्तों के लिए सीज फायर अनाउंस हो गया है। और एक बात और, ये सीज फायर तो हो गया पर ये सीज फायर टेम्परेरी और कंडीशनल है। देखो, ईरान ने अपने कुछ 10 पॉइंट रखे हैं जिनको लेकर आने वाले 2 हफ्तों में बात होगी इस्लामाबाद में। अगर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के पॉइंट्स पर सहमत हो जाती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों सहमत नहीं होते तो फिर से वापस से मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ईरान ने सीज फायर के बाद ना अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। इसके ना बहुत सारी रीजन है। पहला तो यह देखो, अग्रेसर कंट्री कौन थी, जैसे अमेरिका थी, इजराइल थी, और इन दोनों कंट्री का एम क्या था भाई, ईरान से रेजिमी को हटाओ। पर क्या वो हटा? नहीं हटा। तो एक तरह से वो इसको अपनी विक्ट्री के तौर पर देख रहे हैं। देखो, अमेरिका और इजराइल ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो यहाँ पर आकर फंसेंगे। अमेरिका को लगा था कि ईरान उन पर डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकता क्योंकि ज्योग्राफिकली अमेरिका ईरान से बहुत दूर है। लेकिन ईरान की भी अपनी स्ट्रेटेजीज थी। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया, ड्रोन का यूज किया, और उसने जितने भी प्रॉक्सी थे सारे एक्टिवेट कर दिए। जैसे हिजबुल्ला हो गया लेबनान में, इराक में, सीरिया में। और कमाल की बात है कि वॉर स्टार्ट होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है ना, वो पूरी तरह ईरान के पास नहीं था। लेकिन अब ईरान ने उस पर पूरा कंट्रोल ले लिया। और यही शायद यूएसए की दुखती नस है जिस पर ईरान ने हाथ रखा हुआ है। अब आखिरी चीज, ट्रम्प चाचा आखिरकार सीज फायर के लिए मान क्यों गए? देखो, ट्रम्प चाचा पर इकोनॉमिकली प्रेशर बहुत है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं। फिर ये वॉर कहीं से घटता हुआ नहीं दिख रहा है। इवन ये बढ़ सकता है, जैसे मिडिल ईस्ट इसमें घुस सकता है, रशिया घुस सकता है, चाइना घुस सकता है। इसी वजह से ट्रम्प चाचा जो है अभी फिलहाल सीज फायर के लिए तो मान गए।